या 3 साल हो गए इसको। सबको हाय बोलो। सबको हाय। ये क्या है? Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है मंगलवार एंड ये व्लॉग संडे एंड मंडे का मिक्स व्लॉग है। तो संडे रात हो रही है, अच्छी खासी रात हो रही है, यानी कि सोने का टाइम हो गया था। सारा काम निपटाने के बाद में यहाँ मुँह हाथ धो के नाइटी चेंज कर ली और विवेक और आंचल बैठे हुए थे, तो इन्हीं से बात कर रही थी मैं। और इतने कपड़े धुले कि टॉवल तक सुखाने की जगह नहीं थी, तो फिर उसके बाद गेट पर डाल दिया टॉवल। और सारे बर्तन जो धो के रखे थे सबका डिनर हो चुका था और यहाँ बस बर्तन लगा लिए थे और थोड़ा ज़रा मन कर रहा था दूध पीने का, तो अपने लिए दूध गर्म कर लिया था। तो यहाँ दूध थोड़ा ही लिया मैंने और आधा दूध उठा के फिर मुझे फ्रिज में रखना था क्योंकि बहुत गर्म था दूध। और संडे था तो बच्चों का थोड़ा पसंद का मैंने वेज चाउमीन बना दी थी, क्योंकि वही दाल चावल और अभी सिर्फ वेज ही वेज चल रहा है तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं। तो चाउमीन बना दी, कभी जैसे फ्राइड राइस बना दिया, तो इस तरीके से आराम से खा लेते हैं वो लोग। खाना पीना सबका हो गया, डिनर हो गया। डिनर में बनाया चाउमीन। बड़ी अच्छी बनी है मगर मैंने नहीं खाई है। मैंने जो चाउमीन के लिए जो सब्जियां पहले सौते करते हैं ना, तो वही जरा सी अपने लिए निकाल ली थी और 2 रोटी बना ली थी बस। बच्चे लोगों को पसंद है इसलिए बना दिया। तो सबका खाना हो गया, चिंकी बाकी है, ज़रा बाहर है, अभी आएगा, वो भी खा के फिर सो जाएंगे। किचन का सारा क्लीनिंग हो गया। शाम को बाजार लाना हो गया क्योंकि कल मंडे है, तो फूल प्रसाद फल सब कुछ आ गया। तो बस आज मन कर रहा है दूध पीने का, तो दूध ले लिया है और बस दूध पी के जल्दी सोऊंगी तो जल्दी उठ जाऊंगी। फिलहाल सबसे पहले मंदिर की लाइट को छोटी वाली जलाती हूँ, उसके बाद में अपना दूध पीऊंगी जाके, फिर सो जाऊंगी। और ये भाई साहब यही है, ये रहा, मैं आपको दिखाती हूँ इसको। ये देख लीजिए कितनी आंखें उसकी झुक रही हैं, इतनी नींद उसको आ रही है, मगर वो यही बिछा पड़ा है। अब जा रही हूँ तो मेरे संग जाएगा, फिर सोएगा रूम में। तो इसको उठा ही रही हूँ कि चल बेटा चल सोने चल। और ये देखिए हालत इसकी, ऐसे ही लेट जाता है, पूरा बिछा पड़ा रहता है, तो आदमी कोई निकल के भी नहीं जा सकता है। फ़िलहाल मैंने उसको वहाँ से थोड़ा सा साइड किया, फिर यहाँ मंदिर में आ गई थी, तो बस मंदिर की जो छोटी लाइट है वो रात को जला देती हूँ। और सारा सामान आप देख सकते हैं, क्योंकि कल मंडे था, यानी कि दूसरे दिन मंडे था, तो सारा सामान लाके शाम को ही रख लिया था। और उसके बाद में फिर बेल बजी है, आया है चिंकी बाबू, गया था अपने फ्रेंड सर्कल में नीचे। तो अभी काफ़ी घूमना फिरना हो रहा है दोस्तों के साथ में। बस अब कुछ ही दिन के बाद में फिर से हैदराबाद पहुंच जाएगा। और ये वाली साड़ी निकाल ली थी मंडे पहनने के लिए। तो बस उसके बाद में यहाँ सारा सब कुछ मैं पूरा रेडी करके ही रखती हूँ। इनफैक्ट जो शैम्पू और कंडीशनर मुझे यूज़ करना है वो भी मैं बाथरूम में ड्रेसिंग टेबल से निकाल के रख देती हूँ। और यहाँ ले लिया था दूध अपने लिए, तो यहाँ सारा काम हो गया है, बस चिंकी बाकी था खाने के लिए, तो उसने काफ़ी रात में खाया था। गुड नाइट। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग।
और यहाँ जल्दी जल्दी सारा काम मैंने निपटाया है सुबह का। उसके बाद में मैं नहाने के लिए चली गई थी। तो कितना इजी होता है ना, सारा सामान कपड़े तक निकाल के रख लो, तो बस काम करो सुबह का जो हल्का फुल्का रहता है और सीधे नहाने चले जाओ। फिर कबर्ड वगैरह खोलो ना, सब सोते हैं तो सबको बहुत दिक्कत होती है, परेशानी होती है क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो ये साड़ी वेयर कर ली थी। और सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और क्योंकि सोमवार था तो आप सभी को हर हर महादेव। तो बस आ गई थी यहाँ मंदिर में। और आपको क्या बताऊँ कि बहुत जल्दी जल्दी भी करने की कोशिश करती हूँ पूजा, बट 1.5 घंटा तो कहीं नहीं गया, 1.5 घंटा तो लगना ही लगना है। और फिर इतनी तैयारियाँ, इतना साफ़ सफाई सब कुछ करना। और देखिए ये सब चीज़ मेंटेन रखते हैं, इसीलिए मंदिर 365 दिन साल के पूरा जगमग जगमग करता है। तो भले ही थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन एक मन की संतुष्टि हो जाती है कि हाँ, बहुत अच्छे से साफ़ सफाई से, नियम से और पूरे अच्छी तरीके से पूजा हो गई, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ छिड़काव कर दिया था गंगा जल का, और जितना भी सामान शाम को आ गया था घर में पूजा का, तो उसमें भी गंगा जल का छिड़काव आप कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं होती है इसमें। तो आप आराम से चढ़ा सकते हैं गंगा जल छिड़क के। और यहाँ साफ़ सफाई हो गई थी। तो सबसे पहले मैंने दुर्भा घास चढ़ाई है गणपति जी को। और जो बहुत बार कमेंट सेक्शन में आता है कि दुर्भा घास जो होती है वो गणपति जी के चरणों में चढ़ाई जाती है। आप चरणों में भी चढ़ा सकते हैं, स्पेशली आपको जो गणपति जी का शीश है बस वहाँ पे रख देना चाहिए। तो इस तरीके से मैं रख देती हूँ। और सब मंदिर में मैंने अच्छी तरीके से सारे भगवान को मैंने रेडी कर दिया चंदन फूल माला लगा के। और उसके बाद मैं यहाँ करने लग गई थी बाबा का अभिषेक। तो ये पंचामृत अभिषेक किया है मैंने। और छठा सोमवार है, यानी कि अधिक मास का, सावन का छठा सोमवार। तो ये छठी बार पंचामृत अभिषेक हुआ है। अभी तो 2 सोमवार और बाकी हैं। तो बस यहाँ अभिषेक हो गया था। उसके बाद में फिर ये वाला जो चरणामृत है इसको मैंने ग्लास में निकाल के और फिर मैंने दोबारा से गंगा जल से स्नान कराया है। तो यहाँ जब पूरा ही अभिषेक हो गया था उसके बाद मैंने सजाया है बाबा को, और फिर उसके बाद की थी आरती। ओम गंगणपतये नमः। ओम कर्पूर बाबा दुर्गा मैया की जय। तो यहाँ पूजा तो संपन्न हो गई थी। उसके बाद में सबसे पहली आरती मैंने मंदिर में दिखाई है और फिर सारे ही घर में आरती घुमा दी थी। और उसके बाद में फिर मैंने थाली को रेडी किया था। और बाकी दिनों से ये वाले सोमवार में मुझे हल्का सा थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि वही है कि अकेले इतनी बड़ी पूजा करो, पूरा अरेंजमेंट खुद ही करना है, तो फिर थोड़ा हल्का सा लेट हो ही जाता है। और जब मैं वहाँ मंदिर में गई तो एक बात अच्छी हो गई थी कि मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। अदरवाइज़ मंडे के दिन अच्छी खासी भीड़ रहती है। और अभी तो भूतनाथ बाबा के वहाँ इतनी भीड़ चल रही है कि आपको क्या बताऊँ। हावड़ा स्टेशन है ना, वहाँ से लाइन लगना शुरू होता है रात के 2-2:30 बजे से। तो अब आप कर लीजिए बाबा जी के दर्शन। तो पूरा अच्छी तरीके से देखिए, इतना डेकोरेट करने में, सजाने में, पूरा नियमित रूप से जो पूजा करते हैं वो, और पूरे नियम से अच्छे से पूजा पाठ करने में समय तो लग ही जाता है। आज है सावन का छठा सोमवार, वो भी अधिक मास का। तो आप सभी को सावन के छठे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोले आप सभी का जीवन सरल बनाए, सुरक्षित रखे, आप सभी को, आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। पूजा हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गई है, शांति से हो गई है। मंदिर भी बाहर होकर आ गई और अब लगती हूँ किचन में। उससे पहले जाऊँगी ऊपर, दाना पानी डालूँगी, पक्षी इंतज़ार कर रहे हैं।
और फिर चाय बनाऊंगी, नाश्ता करके फिर खाना बनाना शुरू करूंगी। बस मंदिर से लौट के सीधी चली आई थी यहाँ छत पे, तो पानी रख दिया था मैंने चेंज करके, और पानी एकदम ज़रा सा ही बचा हुआ था। तो वहाँ जहाँ पर मैंने ये प्लांट जो रखे हुए हैं वहाँ एक छोटी सी जैसे ड्रेनेज है, नाली जिसको बोलते, तो वहीं मैंने फेंक दिया पानी और दोबारा से दूसरा पूरा वॉश करके। और इसमें क्या है ना, पक्षी के जो बर्तन होते हैं इसमें अंदर में थोड़ी काई जमने लगती है, तो एक पत्थर ले लिया है मैंने, उसी से हल्का सा जितना मैं क्लीन कर पाती हूँ कर देती हूँ, क्योंकि मट्टी का बर्तन है तो इसको स्कॉच ब्राइट या जो लोहे का तार है उससे तो कर नहीं सकते हैं। तो जितना साफ़ कर सकती हूँ डेली ही करके भर के रख देती हूँ। तो यहाँ डाल दिया था दाना, और दाना भी डालने से पहले कितने पक्षी आके बैठे रहते हैं, तो देखिए अच्छे खासे जुड़ जाते हैं, और विदिन शायद 5 मिनट पूरा दाना वाना सब ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इकट्ठे इतने सारे रहते हैं ना। तो बस उसके बाद मैं यहाँ नीचे आ गई थी, फिर मैंने चाय तो मैं चढ़ा कर ही गई थी ऊपर छत पे, तो नाश्ता कर लिया था। उसके बाद यहाँ करने लग गई हूँ, थोड़ा मन कर रहा था टचअप करने का। तो ये वाली जो लिपस्टिक मैंने लगाई है, अभी आपको इसका नंबर और ब्रांड सब कुछ बताती हूँ, बट दूसरी वाली का जो नंबर है वो तो मिट गया है। पता नहीं मेंशन हो रहा है कि नहीं, मैं बता दे रही हूँ। मिस क्लेयर की है ये लिपस्टिक, एंड 02 इसका नंबर है, मिस क्लेयर 02 नंबर है इसका। और इसके ऊपर एक थोड़ा सा ये वाली लिपस्टिक डैब कर रही हूँ, ये फेसेस की है, बट इसमें नंबर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मिट गया है, तो इसका नहीं दे पाऊँगी। बाद में ना फिर टाइम नहीं मिलता है, थोड़ा सा कर लिया है अच्छा लग रहा है, और ये साड़ी बहुत दिनों के बाद पहनी है। तो यहाँ पूरा लुक देख लीजिए आप, ये शायद कुछ नहीं तो 3 साल पुरानी साड़ी है, और वो भी मैंने दीपावली पर ही ली थी। बहुत अच्छी है, जैसे कि तांत टाइप की साड़ी होती है, जैसे बंगाल में तांत साड़ी बहुत फेमस होती है, तो उसी टाइप की है, और अच्छी खासी हैंडल भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा फूली साड़ी अच्छी नहीं लगती है। तो बस अब मैं फाइनली चली गई थी किचन में काम करने के लिए, और यहाँ ये इतने आलू ले लिए हैं, तो मेथी बनाने का बहुत मन कर रहा था, बट इस सीज़न में इतनी मेथी मिलती तो है नहीं, तो फिर कसूरी मेथी और आलू मैंने बनाया था। तो आलू बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए थे नमक डाल के, और साथ के साथ ही जैसे एक दिन पहले ही पालक आ गया था, तो उसको काटा नहीं मैंने पहले ही एक दिन पहले ही सोच लिया था कि कॉर्न और पालक की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो वो बच्चे पसंद भी करते हैं, स्पेशली मुझे भी पसंद है। और अरबी पहले ही से काट के रखी थी प्लास्टिक में, वहाँ पीछे की तरफ आप देख रहे होंगे भिंडी है, तो भिंडी मसाला बनाया था बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल, और सब कुछ बिना प्याज लहसुन के। तो काफ़ी अच्छी थाली बनी थी, और आप सभी ट्राई कर सकते हैं, रेसिपीज़ आपको पसंद आएंगी। बहुत ही बेसिक से मसालों से मैंने बनाया है जो घर में अवेलेबल है, कोई ताम झाम वाला रेसिपी नहीं। तो बस यहाँ पे भिंडी ले ली है, हल्का सा पानी था फ्राई पैन में, और अब ले जाके अच्छी तरीके से वॉश कर ली है। और जब बनाऊँगी तो उससे पहले मैंने कपड़े से, जो किचन टॉवल होता है उससे मैंने अच्छी तरीके से पोंछ लिया था, नहीं तो अगर पोंछो नहीं ना तो इतना पानी जो रहेगा तो फिर भिंडी बाद में थोड़ी लस करेगी। तो यहाँ एक साइड में चढ़ा दिया था पालक बॉईल होने के लिए, और एक साइड में चढ़ा दिया था मैंने आलू। तो पालक में फ़िलहाल मैंने कुछ भी नहीं डाला है, रंग ऐसे ही अच्छा रहेगा, तो बॉईल करके और बर्फ़ डाल दूँगी बाद में। तो यहाँ इकट्ठा ही धनिया निकाल लिया है, देख रहे हैं आप, थोड़ा हल्का सा पीला पड़ गया है धनिया, तो थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया है मैंने कि डाल के और यूज़ भी हो जाएगा और फिकेगा भी नहीं। तो बस पानी में भिगो के रख दिया है, तब तक मिट्टी भी बैठ जाएगी, नीचे काफ़ी मिट्टी आ रही है अभी। और यहाँ मसाला करने लग गई हूँ मैं, पालक कॉर्न की सब्ज़ी और भिंडी मसाला के लिए, तो एक ही बार में कर रही हूँ। 2 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने ले लिया था कूट के, और 2 ही टमाटर मैंने लिए हैं, और हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, बस इसमें और ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं डाला है। प्याज लहसुन तो मैंने डाला ही नहीं था खाने में, बस यही इसी चीज़ का मैंने मसाला किया था, और 3 से 4 मैंने छोटी हरी मिर्ची डाल दी थी। तो बस इसको अभी थोड़ा सा मैं पीस लूँगी, तब तक पालक चला लिया है मैंने, और जो थोड़ा बहुत सामान इधर उधर रखा है तो उसको रखने के बाद में फिर मैंने मिक्सी में मसाला पीस लिया था।
अब देखिए कितना कम मसाला है, सिर्फ 2 टमाटर का थोड़ा सा मसाला है, वो भी साइड से निकल रहा है। तो इतना लोड भी नहीं ले पाती है ये मिक्सी, यानी कि इस जार में मैं अच्छी खासी जैसे थोड़ी ज़्यादा पीसना चाहूँ चटनी भी तो इतनी ज़्यादा नहीं पीस पाती है, फेंक देती है बाहर। तो उसको पूरा क्लीन करने के बाद में यहाँ तब तक पालक हो गया था, तो बर्फ़ के पानी में मैंने डाल के रख दिया है, तो उससे कलर अच्छा बना रहेगा। और यहाँ चढ़ा दे रही हूँ कॉर्न, यानी कि भुट्टे के दाने। तो इसको जस्ट हल्का सा एक बॉईल ही आएगा, 2 मिनट इसको पका के उतार दूंगी। और यहाँ चढ़ा दिया था कुकर, तो सरसों का तेल डाला है, साथ में डाल रही हूँ हाथ से मसल कर अजवाइन। तो बना रही थी यहाँ पर अरबी की सब्जी, बहुत ही सिंपल सी बेसिक से मसाले। अजवाइन डालने के बाद हल्दी डाली मैंने, और अरबी में ही मैंने 2-3 हरी मिर्ची काट के डाल दी थी और नमक, बस दैट्स इट। इसमें और कुछ भी नहीं डालना है। तो जो अरबी पसंद करते हैं उनको ये पसंद आएगा, और अजवाइन का टेस्ट अरबी में अच्छा आता है और थोड़ी बादी भी होती है, तो इसमें जैसे अरबी डालने से सही रहता है, डाइजेस्ट अच्छी हो जाती है। एकदम ज़रा सा मैंने पानी डाल के गैस को मीडियम गैस पे मैंने रख दिया है, लगाऊंगी 2 सीटी। और यहाँ कॉर्न भी हो गए थे और पालक भी मैंने पीस लिया था। तो यहाँ कढ़ैया में मैंने डाल दिया सरसों का तेल, और तेल गरम हो गया है अच्छी तरीके से, तो डाल रही हूँ यहाँ पे जीरा। जीरा तड़क गया है तो डालूँगी मसाला। तो मसाले को मैंने बहुत ज़्यादा भुना नहीं है, हल्का सा चला के बस साथ के साथ ही मैंने कॉर्न डाल दिए हैं, यानी कि भुट्टे के दाने, स्वीट कॉर्न। तो ये इसी के साथ में अच्छी तरीके से भुन जाएंगे, और गैस स्लो ही है इस टाइम पर। तो भून के और साथ के साथ ही मैंने पालक डाल दिया है, और उसी में थोड़ा सा पानी घुमा के जार में मैंने उसको भी डाल दिया है। फ़िलहाल इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है, आप देख लीजिए। थोड़ी देर के बाद जब मैं ढक्कन खोलूँगी कढ़ाई का, तब भी कलर ऐसा ही बना रहेगा। तो हिसाब से नमक डाला है, और चलाने के बाद में बस मैंने 2.5 से 3 मिनट के लिए इसको थोड़ा स्लो गैस पर ढक दिया था। और उसके बाद में फिर यहाँ खड़े होके मैंने भिंडी का जो मुंह होता है और पूंछ होती है, बस वो मैं काट के हटा रही हूँ, क्योंकि जो पूरी साबुत भिंडी होती है बस वैसी ही मुझे चाहिए थी, वही मुझे बनाना है, कट नहीं करना है। तो बस इसको सारा ही मैंने अच्छी तरीके से नुका के काट लिया था, धो तो पहले ही ली थी। और ये जो काटने के बाद मैंने कपड़े यानी कि किचन टॉवल से पोंछ लिया था, और फिर उसके बाद चीरा लगाया था, आपको बाद में दिखाती हूँ। तब तक इसमें 2 सीटी हो गई थी, और प्रेशर को मैंने रिलीज़ होने दिया था, तो पक गई है अच्छे से। बस इसके ऊपर में मैंने थोड़ा ज़्यादा सा हरा धनिया डाला है, क्योंकि था भी थोड़ा ज़्यादा और धनिया थोड़ा पीला भी पड़ रहा था, तो इस तरीके से यूज़ भी हो गया और खाने के काम में भी आ गया, फिका भी नहीं। तो बस इसको मैं इसमें पलट के रख दे रही हूँ, उसके बाद मैं चेक करूँगी कॉर्न की सब्ज़ी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 2.5 से 3 मिनट के बाद कढ़ैया का ढक्कन खोला है, और कलर एज इट इज़ बना हुआ है पालक का। तो यहाँ आधा नींबू का रस डाल दिया। इस टाइम पे आप इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, थोड़ा बटर भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। और हाँ, ये भी मैं बता दूँ कि आधा नींबू जो बचा था वो मैंने बाद में इसमें डाल दिया था। तो वहाँ पालक कॉर्न बन के रेडी हो गया था, उसी कढ़ाई को मैंने धो के चढ़ाया है। तो सरसों तेल में 1 टीस्पून मैंने घी का डाला है, गरम हो गया। तो हल्दी खाली मैंने डाली है इसमें, और जीरा वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। तो बॉईल जो किए थे आलू, उनको पीसेस में कट करके हरी मिर्ची, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी तो पहले डाल ही दी, हिसाब से नमक डाला है। तो इसको अच्छी तरीके से चला लूँगी, ताकि इसमें जो मसाले मैंने डाले हैं वो मिल जाएँ। और अगर वो वाली आलू मेथी बनाऊं जो सीज़न में मेथी आती है, तो उसका प्रोसेस दूसरा होता है, ये कसूरी मेथी है। तो ये भी टिप है, आप पहले से ही मत डाल दीजिएगा, वरना मेथी पूरी जल जाएगी। मैंने बस ये मेथी थोड़ी ज़्यादा सी डाली है, चला दी है, और गैस को मैंने कर दिया है बंद, क्योंकि ये इसमें बहुत जल्दी जलती है। और इस तरीके से आप बनाएंगे तो टेस्ट एकदम कमाल का आएगा। तो बस देखा आपने कितना विदिन अ सेकेंड सब्जी रेडी हो गई, बस आलू बॉयल होने की देर है। फिर से मैंने उस कढ़ाई को धो के चढ़ाया है और डाला है सरसों का तेल। तो यहाँ बना रही हूँ भिंडी मसाला, थोड़ा सा 1/2 टीस्पून के करीब मैंने नमक डाला है और हल्दी, क्योंकि अच्छी एक नमक की कोटिंग हो जाएगी भिंडी में। और इस तरीके से चीरा लगा लिया मैंने। तो जो भिंडी मसाला बना रही हूँ, तो वो मसाला भी इसके अंदर जाएगा, तो अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने फ़िलहाल अभी ऐसे ही डाल दी है भिंडी, और गैस को मैंने बिल्कुल स्लो रखा है। तो चला के ढक दिया था। इस भिंडी को हमें पूरा ही 100% पका देना है, फ्राई करके।
इसमें कनी नहीं रहनी चाहिए, यानी कि कोई भी कसर नहीं रहनी चाहिए। तो काफ़ी देर के बाद, यानी कि कम से कम 10 मिनट के बाद मैंने कढ़ाई का ढक्कन खोला तो भिंडी अच्छी तरीके से पक गई है। और बस इसमें हल्का सा मैं सरसों का तेल और डालूँगी ताकि मसाला भून पाऊँ। तो बस ये देखिए भिंडी का कलर भी बना हुआ है, अच्छा हरा हरा चेंज नहीं हुआ है और पक भी गई थी। तो सरसों का तेल डाल दिया, गर्म हो गया तो यहाँ सौंफ डाली है मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में, और हींग डाली है साथ में। तो भिंडी भी बादी होती है, इसमें हींग ज़रूर डाला कीजिए, डाइजेशन अच्छे से होता है। तो सौंफ तड़क गई थी तो बस जो मसाला बाकी का बचा था वो मैंने डाल दिया है। और इस मसाले को भी बहुत ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो प्याज है ना तो लहसुन है, वैसे ही मसाला थोड़ा सा कम ही किया था। तो बस इसको चलाते हुए, ये ऑयल रिलीज़ हो गया है साइड से कुछ ही मिनट में, तो बस इसमें साथ के साथ ही डाल दी है मैंने भिंडी। और अब इसमें हिसाब से नमक डालूंगी और अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर अवेलेबल नहीं हो तो आप नींबू का रस एकदम लास्ट में डाल सकते हैं जब आप गैस को बंद करें। तो नमक और अमचूर पाउडर जो डाला इसमें, तो मैंने चलाने के बाद में, और इसमें साथ के साथ ही मैं डाल रही हूँ गरम मसाला थोड़ा सा, तो इसका टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आता है। और ये भिंडी बड़ी कमाल की बनती है, बना के देखिएगा, रोटी में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो बस मिला दिया है अच्छी तरीके से, और 3 से 3.5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो गैस पे मैंने ढक दिया था। अब फिर से मैंने इसको ढक्कन को खोला है तो भिंडी बन के रेडी है, ऑयल रिलीज़ हो गया था और आप देख सकते हैं भिंडी गल भी अच्छी तरीके से गई है। तो ये सब्जी भी यहाँ पे बन के रेडी हो गई थी। और अब तैयारी करूँगी आटे के हलवे की, यानी कि जो गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद बनता है, पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको बता रही हूँ। तो कभी भी आपको मन करे तो आप घर में बना के ईजिली खा सकते हैं, क्योंकि जो आटे का हलवा होता है उसमें बहुत ज़्यादा लम्स होने का चांसेस रहता है। तो यहाँ जिस कटोरी से मैंने चीनी नापी है उसी कटोरी से मैंने 2 कटोरी पानी ले लिया है, यानी कि 1 कटोरी चीनी 2 कटोरी पानी। और इसकी चाशनी नहीं बनानी है, जस्ट एक बॉयल आ जाए, चीनी डिज़ोल्व हो जाए, उसमें गल जाए बस। और यहाँ मैंने एक साइड में स्लो गैस पर बर्तन चढ़ाया हुआ है, कुछ भी नहीं डाला इसमें। जिस कटोरी से मैंने चीनी को मैंने मेज़र किया था, बस उसी कटोरी से मेज़र करके मैंने गेहूं का आटा डाला है। और यहाँ आप देख सकते हैं चीनी डिज़ोल्व हो गई है, तो गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया है और ढक के रख दिया है। ज़रूरी नहीं है कि इसको पानी को गर्म रखना है, आप खुला भी रख सकते हैं। तो इसको चलाते हुए हल्का सा मैंने सेका है, इसमें एक अरोमा, एक अच्छी खुशबू आने लग जाएगी, बस निकाल दीजिए। कलर चेंज इतना नहीं करना है इसका। तो उसी बर्तन को मैंने दोबारा चढ़ाया है और घी मैंने 1 कप के करीब लिया है। तो देखिए रेशियो तो कुछ इस तरीके से है कि जितना आटा है उतना ही घी आपको डालना है, बट टोटली अप टू यू, आपको कम डालना है तो आप कम डालिए। बट हलवे में अगर थोड़ा घी अच्छा रहता है तो अच्छा लगता है। और आपने गुरुद्वारे में खाया होगा कड़ा प्रसाद, तो उसमें अच्छा खासा घी रहता है और कमाल का बनेगा। आप इस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाइएगा। तो बस काजू बादाम ही ले लिए हैं, पीसेज में कट नहीं किए थे। अच्छी तरीके से मैंने फ्राई कर लिया है, वो भी बिल्कुल स्लो गैस पर, जलना नहीं चाहिए। तो जो घी बचा हुआ है उसी में मैं जो आटा रोस्ट किया था उसको डाल दे रही हूँ। और अब इस प्रोसेस करते हुए आपको हटना नहीं है, गैस को ना तो तेज़ करना है और ना ही इसको छोड़ना है आपको। तो स्लो गैस पर या फिर मीडियम गैस पर चलाते हुए आपको तब तक भुनना है जब तक ये आटा घी को रिलीज़ ना कर दे। अगर थोड़ा आपको कम लग रहा है घी तो आप थोड़ा डाल सकते हैं, फ़िलहाल मैंने नहीं डाला था। तो ये देखिए मुझे कम से कम 10 मिनट से ऊपर हो गया था और घी अच्छा खासा रिलीज़ हो गया था। उसके बाद भी मैंने और भी थोड़ा इसको भुना है 5 से 7 मिनट। अब इसका कलर अच्छा खासा चेंज हो गया था और बिल्कुल भी नीचे जला नहीं है। तो जो चाशनी बनाई थी थोड़ी थोड़ी करके उसको डालिए और चलाते जाइए एक हाथ से, क्योंकि इसमें लम्स पड़ना 100% कंपलसरी है कि पड़ेगा ही पड़ेगा। बट आप इस तरीके से अगर चलाएंगे और चाशनी को थोड़ा थोड़ा डाल के, तो फिर इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। चलाना बंद मत कीजिएगा बस। तो बस एक बार में मैंने नहीं डाली है, थोड़ी थोड़ी करके डाली और अब लास्ट में पूरी डाल दी थी। फिर इसको चलाते हुए, और ये गाढ़ा भी बहुत जल्दी होगा। और ये जो मैंने आपको रेशियो बताया है, 1 कटोरी आटा है तो उसमें 2 कटोरी पानी की जो चाशनी है परफेक्ट बैठेगी, मीठा भी परफेक्ट बैठेगा एकदम। तो देखिए चलाते चलाते हलवे ने कढ़ाई को छोड़ दिया है एकदम। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा जो घी मेरा बचा हुआ है थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, और जो मैंने ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे वो डाल दिए हैं। तो घी और ड्राई फ्रूट
पूरा फुल्ली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको नहीं डालना है तो आप मत डालिए, घी आपको कम डालना है तो आप कम डाल सकते हैं। तो इसको भूनते हुए थोड़ा थोड़ा घी डालते रहना है। और आपको क्या बताऊं कि गज़ब का टेस्टी बना था, अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है। और स्पेशली आंचल को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, उसको हलवा वगैरह बहुत पसंद आता है। तो देखिए यहाँ पे कड़ा प्रसाद यानी कि आटे का हलवा बिना किसी लम्प्स के, गुठल के बन के एकदम रेडी है। बिल्कुल मक्खन जैसा बना, एकदम बढ़िया। तो इस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप बनाइएगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ये मेरी गारंटी है। सारा सब कुछ बन गया, जितनी भी सब्जियां थी सब बन गई, हलवा बन गया। अब आटा गूंदूंगी, तेल चढ़ा रही हूँ। इसके बाद सोमवार की थाली कंप्लीट। ये वाली साड़ी है ना, ये भारी है और ये मेरी दीपावली की साड़ी है। शायद 2 या 3 साल हो गए इसको, तो मैंने ऐसा पहना नहीं है इसको ज़्यादा निकाल के, शायद तीसरी या चौथी बार पहनी है। बट ये भारी है। ये कोलकाता से ही ली है, एक साड़ी वाले हैं, काफ़ी फेमस है, बस वहीं से ऑर्डर करके मंगाई थी। तो तेल चढ़ा दिया है, गूंथती हूँ फटाफट आटा और फिर बनाऊंगी पूरी। प्लेन ही गूंद रही हूँ, बस नमक और हींग डाल के। तो यहाँ मैंने आटा में सिर्फ नमक और हींग डाली है। तो वो वाली जो गीली वाली जो हींग मैं रखती हूँ, तो हम जयपुर साइड से लेकर आते हैं, उस हींग की तो बात ही अलग है, वो तो यहाँ मिलती ही नहीं है। और ये जो डब्बे वाली हींग है ना, इसको थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है पूड़ी में, तब थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो बस एक टाइट सा बिल्कुल डो लगा लिया था मैंने, और उसके बाद में फिर मैंने फटाफट बेली थी पूड़ियाँ। और प्लेन ही बनाई थी क्योंकि इतना सारा जो खाना बना है तो उसमें प्लेन पूड़ियाँ अच्छी लगेंगी। और सारी ही लोई मैंने एक ही बार में काट ली थी, जैसे कि मैं बनाती हूँ। कढ़ैया चढ़ी थी और पकवान बना था, तो सबसे पहली पूड़ी मैंने अग्नि देवता जी को अर्पित की है। अब उसके बाद मैं फिर सबके लिए बनाती हूँ। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी बना ली थी, और टाइम भी इस बार बाकी सोमवार से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था। तो हो ही जाता है, देखिए कोई एक सामान तो बन नहीं रहा, इतना सामान बन रहा है, फिर पूजा में कितना समय लग जाता है, फिर कितनी सुबह की मैं उठी भी थी, तो हो ही जाता है, कभी जल्दी कभी थोड़ी सी लेट हो ही जाती है काम में। तो यहाँ बना ली थी पूड़ियाँ, और उसके बाद में फिर सारी ही पूड़ियाँ मैंने एक ही बार में सेक ली थी। उसके बाद में फिर प्लेट से जैसे मैं प्रेस करके पूरा चाप चाप के रखती हूँ, उससे पूड़ियाँ बिल्कुल सॉफ्ट बनी रहती हैं। तो इसी तरीके से रखा कीजिए। ये सब भी टिप्स बहुत काम में आते हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताए हैं वीडियोस में। तो बहुत, जैसे हमारी फ्रेंड्स हैं, मेरी लेडीज़ हैं जो पूड़ियाँ बनाती हैं, तो उनकी पूड़ियाँ जो हैं वो टाइट टाइट हो जाती हैं कुछ घंटे के बाद में, तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं होगी। एंड दिस इज़ ऑल्सो टिप ऑफ द डे, जो फॉइल में हम रखते हैं तो नीचे पानी पानी हो जाता है, तो आप नीचे कोई कागज़ रखिए और उसके ऊपर आप फॉइल रखिए, फिर उसमें रोटी पराठा पूड़ी जो भी रखिए, तो नीचे बिल्कुल पानी भी नहीं होगा और नीचे वाली जो पूड़ी पराठा है वो गीली भी नहीं होगी। तो चलिए, यहाँ पूड़ी भी सारी बन के रेडी हो गई थी और खाना तो पूरा बन ही गया था। तो अब आपको करके दिखाती हूँ सावन के छठे सोमवार की छठी शाही भोग थाली की प्लेटिंग।
तो यहाँ लग के रेडी हो गई थी हमारी भोग थाली। तो भिंडी मसाला, आलू मेथी की सब्ज़ी, पालक कॉर्न की सब्ज़ी विथ क्रीम, अरबी की सब्ज़ी, आटे का हलवा यानी कि कड़ा प्रसाद और गरम गरम फूली फूली हींग और नमक की पूड़ियाँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो के साथ साथ सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड रेसिपीज़ भी पसंद आई होंगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको सावन में ही बनाना है। आपके घर में किसी भी दिन कोई पूजा पाठ हो या गेस्ट आ रहे हों तो ये स्पेशल गेस्ट मेन्यू भी है। तो आप किसी भी स्पेशल डे में आप ट्राई कर सकते हैं ये सब थाली जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस उसके बाद मैं अभी लंच नहीं किया था, यहाँ आ गई थी। सारे कपड़े मैंने पलट के सुखाए हैं, जो थोड़े मोटे मोटे कपड़े हैं ना तो उनकी पॉकेट वगैरह गीली रहती हैं, तो बस वो डाल दी थी और लगाऊंगी मशीन। बट देख रही थी कि थोड़ा जैसे कभी कभी बादल हो जा रहा है, बादल गरज रहा था, तो फ़िलहाल नहीं लगाई थी। फिर यहाँ आ गई थी और ये कुछ जीन्स रखे हुए हैं जो टेलर के पास जाएंगे। तो बस यही सब करते करते सारा समय निकल गया था और ये आ गया है मेरे पास बैठने के लिए। तो चलिए अब इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव। चलो 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 खाने वाले चलिए, चलो चलो चलो।